वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कल पाकिस्तान सुपर लीग 11 में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं। पहले मैच की अगर बात की जाए, जहां अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी और फिर कराची किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 182 रन स्कोर किए। जैसन रोय की अगर बात करें, उन्होंने 85 रन बनाकर वो नुमाया रहे। फिर पेशावर ज़ल्मी के नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा ने भी इनिंग्स की अगर बात करें तो इनिंग्स की आखिरी 3 बॉल्स पर हैट्रिक मुकम्मल की और वो PSL की तारीख में हैट्रिक करने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए हैं। जवाब में अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो उनके कुशाल मेंडिस की शानदार बैटिंग की बदौलत कराची का 183 रन का हदफ बासानी 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया गया। दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद किंग्समैन ने उस्मान खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 213 रन स्कोर किए। स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 47 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा साहिबजादा फरहान ने 66 और जोश फिलिपे ने 19 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन ने उस्मान खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स का 214 रन का हदफ 3 बॉल्स कबल हासिल कर लिया। ये उस्मान खान के PSL के करियर की चौथी सेंचुरी थी और इसके साथ ही वो PSL की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी पहली पोजीशन और हैदराबाद चौथी पोजीशन पर है। बिल्कुल, ऐसी उसी में बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। याहिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली सम गुड मैचेस इन पाकिस्तान सुपर लीग। क्राउड की कमी तो आप कराची वालों को भी महसूस हुई होगी, आप तो वहाँ पे जाके मैच भी देखते रहे। लेकिन ये बताइएगा कि कैसा रहा कल का मैच, और कल का लाहौर वाला मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और कराची में जो मैच हुआ वो तो कमाल मैच हुआ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और गजल आपको भी, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, कल दोनों मैच बहुत अच्छे रहे और जो दूसरा मैच था वो तो पैसा वसूल मैच था। काश कल स्टेडियम में तमाशाई होते तो बहुत ज्यादा लोगों को छक्के चौके जो है वो देखने को मिलते। लेकिन जिन लोगों ने टेलीविजन पर मैच देखा या मुख्तलिफ एप्स के ऊपर मैच देखा, उन्होंने भी जो है वो अपनी आंखों को झपका नहीं। बहुत ही इंटरटेनिंग मैच हुआ। और आप लाहौर के मैच की बात कर रहे हैं तो कराची के लिए मस्ट विन गेम था और डेविड वार्नर की क़यादत में एक बार फिर कराची किंग्स जो है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी और कमाल खेल रही है पेशावर ज़ल्मी तो। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौशल मेंडिस हो गए, फरहान यूसुफ हो गए या सुफियान मुकीम हो गए या फिर इफ्तिखार हो गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये खेलते हुए प्ले नजर आ रहे हैं अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम। सही। अच्छा सर, मुझे इसमें ये बताइएगा, कराची की आपने बात की है तो कराची किंग्स की अगर हम स्टार्ट की परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी अच्छी थी, अच्छी फॉर्म में थी, लेकिन अब उनको अचानक से क्या हो गया है? दुरुस्त सवाल है गजल आपका। बात दरअसल ये है कि आप टीम कॉम्बिनेशन से जीतते हैं, आप अच्छी सोच के साथ जीतते हैं, आप मुस्बत फैसलों से जीतते हैं। कराची ने लाहौर में पहले तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद वो जो कराची के लिए उनको एक ब्रेक मिला वो उनके लिए वबाले जान बन गया और उनके कप्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो फंस गए। उनके खिलाफ एक केस हो गया जिसकी 7 मई को ऑस्ट्रेलिया में समाअत है। उसके अलावा उनके खिलाड़ियों की फॉर्म चली गई। नंबर 3 पर पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा खेल रहे हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा। फिर एडम जैम्पा को कल उन्होंने ड्रॉप किया और जाहिद महमूद को उन्होंने खिलाया। मोइन अली वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे और टीम सिलेक्शन कराची किंग का, कॉम्बिनेशन कराची किंग का वो बहुत ज्यादा सवालात उठा रहा है। तो जब आप खेल पर फोकस नहीं होंगे, जब आप के खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो फिर कराची किंग जैसी परफॉर्मेंस ही सामने आएगी कि पहले 3 मैच जीते और फिर 5 नाकामियां जो हैं वो आपके गले का हार बन गई। यही अभी यू हैव लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस साल काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है न्यू टैलेंट, जिसमें फरहान यूसुफ की बात कर लें, फिर समीर मिन्हास हैं, अरफात मिन्हास हैं, अली रज़ा ने कल हैट्रिक की है। लेकिन क्या वजह है कि ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये टैलेंट जब नेशनल टीम में आता है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा? क्या कोई गैप बहुत ज़्यादा हो गया हमारी क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में? हफ्तैन, आप ऐसा है कह भी सकते हैं और ऐसा नहीं है ये भी कह सकते हैं। ऐसा है अगर आप ये बात करेंगे तो पहले इसका जवाब दे देते हैं। आपके खिलाड़ी उभर कर सामने तो जरूर आते हैं,
लेकिन वो फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर तकाज़ों को पूरा कर नहीं पाते। और ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि इस टूर्नामेंट में आपको फरहान यूसुफ मिला, इस टूर्नामेंट में आपको अली रजा मिला, इस टूर्नामेंट में आपको समीर मिन्हास मिला, इस टूर्नामेंट में आपको फैसल अकरम मिला, इस टूर्नामेंट में आपको सुफियान मुकीम मिला। ये वो प्लेयर हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने पाकिस्तान से खेलता हुआ देखा है, पाकिस्तान शाहीन से खेलता हुआ देखा है, पाकिस्तान अंडर 19 से खेलता हुआ देखा है। अब इन खिलाड़ियों को मौका मिला है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आज नहीं तो कल इनको मौका मिलेगा। इनको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, इनको अपने खेल से मोहब्बत करना चाहिए, इनको अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हिस्सा बन सकते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो 2 सेंचुरियां हमें देखने को मिली और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ। हैदराबाद के कमबैक को आप कैसे देखते हैं? अगर हम इब्तदा की बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस हारने के बाद अब 4 मैचेस वो जीत भी चुके हैं। आपको लगता है, आपकी रीडिंग्स क्या है इस हवाले से, कि वो प्ले ऑफ में जगह बना सकते हैं? नो डाउट गजल, बिल्कुल बड़ी खुशी है मुझे हैदराबाद किंग्समैन की कारकर्दगी को लेकर। पहला मैच वो लाहौर कलंदर से 69 रन से कदाफी स्टेडियम लाहौर में जब हारे तो लोगों ने कहा कि जनाब बस बड़ी बड़ी बातें हैं, ग्राउंड में परफॉर्मेंस जीरो है। फिर हमने देखा कि वो 1-2 नहीं 4 मैच लगातार हारे और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कल तो उन्होंने कमाल कर दिया। कल जिस तरह सिंगल हैंडेडली उस्मान खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, पीएसएल की तारीख की 13 तरीन सेंचुरी स्कोर की, टीम को जिताने में किरदार अदा किया। देखिए, हैदराबाद किंग्समैन की जो परफॉर्मेंस है वो इस बात का सबूत है कि आप जब खराब खेलेंगे तो आपको फिर अच्छे खिलाड़ियों को आगे लाना चाहिए। जो खिलाड़ियों से परफॉर्म नहीं हो रहा उनको आपको पीछे करना चाहिए, आपको तब्दीलियां करनी चाहिए। कप्तान मार्नोस लबोशैन जिनके बारे में कह रहे थे कि जी वो तो इस क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है, उन्होंने साबित किया। टॉप ऑर्डर में आए, 12 करोड़ में बिकने वाले ऑक्शन में। साइम अयूब, वो तो ऐसा लगता है कि बैटिंग करना ही भूल गए हैं, वो तो सिर्फ अपनी झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। कल मास सदाकत से भी कुछ नहीं हुआ, ग्लेन मैक्सवेल से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हसन खान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में। इरफान खान न्याजी आखिर में आकर अच्छा खेले। तो हैदराबाद किंग्समैन के बिल्कुल चांसेस हैं, आखिरी दोनों मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है। रावलपिंडीज को और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने हराना है। देखिए, ऑलमोस्ट पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तो आपको लग रहे हैं कि आखिरी 4 टीमों में चले गए हैं। अब 2 टीमों के लिए मुकाबला है। आज अगर लाहौर कलंदर कराची किंग्स को हराता है तो फिर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। रावलपिंडी के लिए पहले ही खत्म हो चुका है, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी हठधर्मी की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से। लेकिन मुकाबला फिर रह जाएगा लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। सर, आपने साइम अयूब का नाम लिया। 12 करोड़ रुपए में साइम अयूब बिके, लेकिन जितने मौके साइम अयूब को इंटरनेशनल क्रिकेट में मिले, साउथ अफ्रीका की एक सीरीज मुझे याद है या फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद है, उसके बाद साइम अयूब ना इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं ना ही लोकल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं उनका पहले दिनों में एक इंटरव्यू भी देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि ये मेरा काम तो नहीं है जितवाना, ये तो 10 का काम है। ये अप्रोच उनको खत्म नहीं करनी चाहिए? और क्या इस तरह से साइम अयूब लंबे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते हैं? देखिए हसनैन, ये खेल जो है ना वो आपको 10 दिन अगर हंसाता है तो 90 दिन रुलाता है। आप इस खेल के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, इस खेल के साथ अपने आप को अटैच नहीं करेंगे, इस खेल के साथ आप संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो साइम अयूब और इन जैसे कई साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों की मिसाल आपके सामने जो है वो दीवार पर लिखी हुई तहरीर की तरह है। साइम अयूब ने जो बोया है वही काट रहे हैं और साइम अयूब शायद वक्त से पहले उनको बहुत सब कुछ मिल गया है, इसीलिए उनके अंदर वो फड़क आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर आए हैं जो माजी का हिस्सा बन गए, जो माजी का किस्सा बन गए। तो साइम अयूब के पास अब भी वक्त है, उनके टैलेंट से, उनकी अहलियत से किसी को कोई इनकार नहीं है। खेलेंगे तो टीम में रहेंगे, वरना उनकी जगह लेने के लिए बहुत सारे प्लेयर मौजूद हैं। सही। अच्छा, साइम की तो बात सर आपने की, मुझे साथ ही उस्मान खान के हवाले से भी बताएगा। उनकी इनिंग्स की काफ़ी तारीफ की जा रही है, हदफ के ताक़ुब में उनकी अच्छी टाइमिंग्स भी थी। अगरचे वो अलग बात है कि वो मैच को फिनिश नहीं कर सके, आप उनकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं? 100 मार्क्स दूंगा गजल उनको। और देखिए, मैच की बेहतरीन कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। एक लम्हे पर लगा कि आज हैदराबाद किंग्समैन हार जाएगी और फिर उन्होंने छक्के चौकों की बारिश कर दी। वजह फरमाया आपने कि वो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने टीम की कश्ती को जो है वो भंवर से निकाल दिया था। बाकी लोगों का काम था, उन्होंने आकर वो काम किया। मैं यही बात करता हूँ, देखिए क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्पररी। उस्मान खान ने परफॉर्म किया, अपनी टीम को जिताकर लेकर चले गए। फखर जमान आपके सामने है, आपके सामने
और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, फरहान यूसुफ हैं, कौशल मेंडिस हैं, अब्दुल समद हैं। ये वो प्लेयर हैं जो बड़ा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास बाबर आजम जैसी सोशल मीडिया टीम नहीं है जो कि इतनी छोटी सी परफॉर्मेंस को इतना बड़ा कर देती है। आज अगर नाकाबिल शिकस्त है इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की टीम, तो उसकी वजह है अब्दुल समद, जिन्होंने 200 प्लस रन पहले मैच में पिंडीज के खिलाफ चेस करने में ब्रिस्वेल के साथ जो है वो बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो कौशल मेंडिस है वो आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 350 है उनके, 1 सेंचुरी है उनकी। उनकी सोशल मीडिया टीम नहीं है, फखर जमान की सोशल मीडिया टीम नहीं है जो उनकी कारकर्दगी पर जमीन आसमान के कलाबे मिला दे। नो डाउट बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की है, लेकिन वो सेंचुरी की वजह से उनकी टीम नहीं जीती। बाबर आजम के रिकॉर्ड अपनी जगह, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, वो किताबों में लिखने के लिए तो है, बाबर आजम के नाम के आगे लिखने के लिए तो है, लेकिन उसको फायदा टीम को कितना पहुंचता है वो आपके सामने है। और अब लोग बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम जो है वो फॉर्म में वापस आ गए, तो बाबर आजम पहली दफा तो नहीं खेल रहे। बाबर आजम तो इससे पहले भी पीएसएल में परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जब उन पे जिम्मेदारी की बात आती है, जब मुल्क से खेलने की बात आती है, जब मुल्क के लिए करने की बात आती है, तो बाबर आजम सबसे आखिरी में आपको खड़े हुए नजर आते हैं लाइन में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। हमको उन खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहिए जो टीम के लिए खेलते हैं। हमको उन खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहिए जिनकी छोटी सी परफॉर्मेंस भी टीम की जीत में किरदार अदा करती है। हमें नामों की जरूरत नहीं है, हमें परफॉर्मर की जरूरत है। लेकिन यही है भाई, फिर ये हम धोखा क्यों खा जाते हैं? बाबर आजम जब भी पीएसएल में परफॉर्म करते हैं हम कहते हैं कि अब ये इंटरनेशनल के लिए रेडी हो चुके हैं, पाकिस्तान को कोई बड़ा कप जितवाएंगे, हमें एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप जितवा देंगे। लेकिन जब भी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो परफॉर्मेंस वही सिफर होती है। लेकिन फिर पीएसएल में आते हैं तो हम वही बात है कि उनकी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। तारीफ बिल्कुल करना चाहिए हसनैन, जब अच्छा खेलेंगे तो तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इसला होनी चाहिए। वो आपको पीएसएल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी तारीफ कीजिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आपने उनको बहुत सर पर चढ़ा लिया, आपने उनको बहुत मौके दे दिए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। आप वो वनडे क्रिकेट खेले हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब इनकी पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं बनती। और पीएसएल की परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए पीएसएल में आज अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम यहाँ पर स्टैंड कर रही है तो उसमें कौशल मेंडिस की परफॉर्मेंस का मरकजी किरदार है। कल भी आप देखिए उन्होंने मैच को फिनिश किया। कल भी आप देखिए फरहान यूसुफ को जब जहां जैसे मौका मिला बहुत अच्छा खेले। पाकिस्तान क्रिकेट को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन जो है मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है, वरना तो यहाँ पर हर कोई जो है वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना चाहता है, हर कोई इनिंग का आगाज करना चाहता है। तो फरहान यूसुफ मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एडिशन साबित हो सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। अब आप ये कहें कि जी उनको संभाल के रखना चाहिए, देखें क्रिकेट बोर्ड का काम खिलाड़ियों को मौका देना है और खिलाड़ियों का काम इस मौके को जो है वो उससे मुकम्मल फायदा उठाना है। तो आपके लिए मैदान खुला है, फरहान यूसुफ के लिए, सुफियान मुकीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं इन जैसे नौजवान खिलाड़ियों के लिए कि इनको मौका मिले और ये कामयाबी हासिल करें पाकिस्तान सुपर लीग की तरह। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर योर टाइम। और अब यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।